हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ एक्सपीरियंसेस और बहुत प्यारी प्यारी जो कहानियाँ हमारे जीएमसी के बारे में प्रचलित हैं, उसी की कुछ अंश मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो हिस्ट्री ऑफ जीएमसी है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एवरी स्टूडेंट के लिए जो भी मेडिकल कॉलेज में आना चाहता है, जीएमसी में आना चाहता है, क्योंकि एक बार जब हम हिस्ट्री जान लेते हैं तो हमें वहाँ जाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही मुझे हिस्ट्री के बारे में जब मैंने एडमिशन लिया तो इतना कुछ नॉलेज था नहीं कि वहाँ की हिस्ट्री कैसे होगी, बट एक चीज़ बस पता थी कि वहाँ हमीदिया हॉस्पिटल है और हमीदिया हॉस्पिटल के बारे में ही जानती थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि हमीदिया के पास में जीएमसी है और जीएमसी में क्या क्या होता है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं, बट मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि वहाँ कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी एज अ मेडिकल कॉलेज कि आप उसे चुनें, और ये भी कि उसका इतिहास कैसा है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो हमें हर पहलू से उसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जीएमसी का फाउंडेशन डे जो है हम मनाते हैं 13 अगस्त को, हर साल मनाया जाता है। इस साल भी हमने सेलिब्रेट किया था। तो जीएमसी का जो इस साल भी हमने वो फाउंडेशन डे मनाया, जब हम सभी ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, सुन रहे थे कि कैसे हमारा जीएमसी बना, कब उसे इस्टेब्लिश किया गया। तो सर ने हमें, जो बैच था हमारा फर्स्ट बैच, उसके कुछ स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बताया कि कैसा था उस टाइम का जीएमसी। तो सबसे पहले तो ये था कि एमपी में मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, तो भोपाल और जबलपुर में चुना जाना था कि किस में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो उसी में बना भोपाल में। ये कुछ पिक्स हैं जो मेरे फर्स्ट डे की हैं, जब हमारी पोस्टिंग हुई थी मेडिकल 4 में, और हम लोगों ने कुछ पिक्स क्लिक की थी। फर्स्ट बार हमारी पोस्टिंग थी, तो बहुत ही मज़ा आया था उस टाइम। पहली बार जब हमने इंजेक्शंस और ड्रिप लगाना सीखी थी, बेड मेकिंग की थी, ऑल दैट बहुत ही मज़ेदार चीज़ें थी। और ये हमारी जीएमसी का फ्रंट व्यू है। यहाँ से जब हम एंटर करते हैं तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट आता है, और वहाँ पर डाइसेक्शन हॉल, और उसके बाद फिर सीढ़ियाँ हैं, एक दाएं जाने के लिए, एक बाएं जाने के लिए, दोनों सेकेंड ग्राउंड फ्लोर पे जाती हैं, जहाँ की हमारा बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑडिटोरियम है। तो ये रहा। जब तय हो गया कि मेडिकल कॉलेज भोपाल में बनने वाला है, उस टाइम भोपाल एक अलग से राज्य, वो स्टेट भी नहीं बना था उस टाइम तक। तो भोपाल में सब इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जीएमसी को 1955 में। और खासियत उसकी ये है कि जब जीएमसी की बिल्डिंग पहले हमीदिया जहाँ अभी है वहाँ ना होकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ फर्स्ट बैच लगाया गया था, उसमें 50 स्टूडेंट्स थे और केवल 2 ही डिपार्टमेंट थे, एक एनाटॉमी और एक फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट था, और 50 स्टूडेंट्स थे। देन उसके बाद सबसे एक्साइटिंग और सबसे मज़ेदार बात है कि बॉयज़ जो हॉस्टल था वो हमारा था जहानुमा पैलेस में, और गर्ल्स हॉस्टल एमएलबी कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ था। जहानुमा पैलेस का जो दृश्य है, जो वहाँ से हमें भोपाल का व्यू देखने के लिए मिलता है, वो बहुत ही प्यारा है। तो वहाँ पर हमारा बॉयज़ हॉस्टल था फर्स्ट 1955 के बाद में, जब फर्स्ट बैच आया था तब। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ और नए हमारे जीएमसी की नींव रखी गई कि अब तो उसका भूमि पूजन होगा, रखी जाएगी। तो उस समय हमारे जो होम मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने 15 सितंबर 1956 में जीएमसी को क्या करा, उसका भूमि पूजन कर एक स्वतंत्र बिल्डिंग के रूप में बनाने का निर्णय लिया। और इस बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट होने में 7 साल का जो है समय लगा। जो बिल्डिंग बनने में 7 साल का समय लगा, और ये जो जगह है जहाँ पर जीएमसी अभी बना हुआ है, ये हमारा फतेहगढ़ का किला था। जब भी आप हमीदिया साइड या फिर जीएमसी के आसपास जाते हैं तो वहाँ पर हमें फतेहगढ़ लिखा हुआ मिलता है स्कूलों के नीचे। अभी भी फतेहगढ़ के नाम से जाना जाता है।
फतेहगढ़ किले को तोड़कर गांधी मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 मार्च 1963 में इसको का वो शुभारंभ किया। फिर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इसके बाद वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऑडिटोरियम है हमारा, जहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाते हैं। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जीएमसी का। बालकनी बहुत अच्छी है और कम से कम यहाँ से जो भी दृश्य हम देखते हैं बहुत ही सुंदर मनमोहक होता है। इसके बाद जब फाउंडेशन तो हो गया, डिपार्टमेंट्स भी बन गए, फिर मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स को केएनबी नाम दिया गया। जब भी हम जब स्टार्टिंग में पोस्टिंग के लिए जाते थे तो वहाँ पर KNB 1 KNB 2 लिखा रहता था। उस टाइप उन वर्ड्स को हम समझ नहीं पाते थे KNB है क्या। और फाउंडेशन डे वाले दिन जब हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री सुनी जीएमसी की, तो मुझे समझ में आया कि KNB का फुल फॉर्म है कमला नेहरू ब्लॉक A123। आप भी कभी हमीदिया जाए तो KNB ज़रूर देखें। और ये KNB नाम दिया गया था राजकुमारी अमृता कौर जो थी, उन्होंने दिया था। हॉस्पिटल तो वैसे था, हमीदिया हॉस्पिटल भी था और सुल्तानिया हॉस्पिटल भी था उस ज़माने में, बट दोनों के नाम अलग थे। जो हमीदिया हॉस्पिटल था वो सिर्फ बॉयज़ के लिए था और उसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता था। और जो हमारा सुल्तानिया हॉस्पिटल है वो लिंगथोगो लैंसडाउन हॉस्पिटल या लेडी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, और जिसे आज हम सुल्तानिया के नाम से जानते हैं। उससे भी आगे अब सुल्तानिया भी जीएमसी के पास ही आ गया है, तो सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हमको गांधी मेडिकल कॉलेज के आसपास ही हमीदिया भी आगे, हमीदिया हॉस्पिटल है उसमें कमला नेहरू भी है और अब सुल्तानिया हॉस्पिटल भी है। तो जिसके कारण कि मरीजों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आपको जीएमसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। ये कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनके द्वारा खींची गई पिक्चर्स हैं, मेरे दोस्तों द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरें हैं। हमारा जो नर्सिंग हॉस्टल है, जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ से जो लेक व्यू का पूरा जो दृश्य एकदम क्लियर दिखाई देता है। सुबह की शुरुआत भी हमें लेक को देख के ही होती है और शाम की सूरज का अंत भी। तो जिसको देख सूरज को ढलते हुए और सूरज को उगते हुए देखना बहुत ही एकदम हमारी लाइफ का एक भाग बन गया है जब से हम जीएमसी में गए हैं। तो मुझे बहुत कभी मन को सुकून मिलता है वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और लहरों को देखते हुए। कई बार तो ऐसी घटनाएं होती हैं कि लहरें अलग अलग तरीके की आकृतियां बनाती हैं, उसे भी देख के बहुत मन शांति मिलती है। और यही खासियत है कि जब हम जीएमसी में जाते हैं तो पहले हम लेक व्यू का सारा सुनहरा जो एक नज़ारा देखते हुए जाते हैं। फिर थोड़ा हल्का सा एक चढ़ाई वाला रास्ता आता है जिसे थकते हुए हम पार करते हैं। फिर एक लंबी सी ओपीडी के लिए मरीजों की लाइन लगी रहती है, जिसे देखकर थोड़ा बुरा लगता है कितने पेशेंट्स हैं यहाँ। फिर उसके बाद पेड़ों की छाँव में चलते हुए हम जीएमसी के अंदर जब जाते हैं, महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा को देखकर उनको नमन करते हुए फिर हम अपने अपने विभाग में जहाँ भी हम पढ़ाई करते हैं अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं जिसकी क्लास रहती है। फिर वहाँ से निकलते हैं, बहुत कुछ नया सीखने मिलता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ जीएमसी पसंद है और आप जीएमसी में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और अपडेटेड रहने के लिए फॉलो करें।